किसान भाइयों को जई की खेती के लिए छत्तीसगढ़ की अवस्था में हमेशा ये ध्यान देना है कि हमें जहाँ हमारी हरुना जो जल्दी पकने वाली धान की किस्में हैं उसके कटने के तुरंत बाद हम इसको लगा सकते हैं। तो जितने जल्दी अगर हमारा किसान इसकी बुआई करेगा तो हमें जो हम कटिंग करते हैं, चारे की कटिंग करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर पुनः उसमें चारा उत्पन्न होता है, तो वो जो कंडीशन है वो उसमें बढ़ती जाती है और चारे की मात्रा जो है हमें कुल मात्रा अधिक प्राप्त होती है। तो हम इसको नवंबर दिसंबर की दशा में थोड़ा लेट हो जाता है। अगर हम अक्टूबर नवंबर के समय इसकी बुआई करते हैं तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें हमारी कटाई की संख्या और उपज बढ़ जाती है। वैसे जो छत्तीसगढ़ की दशाएं हैं उसमें हमारी एक कटाई के बाद हम उसको दानों को संरक्षित कर सकते हैं, मतलब डुअल वैरायटी और सिंगल कट जो हमारी एकल कटाई वाली जई की किस्में हैं वो उपयुक्त होती हैं। और जहाँ जहाँ किसान भाई गेहूं का उत्पादन करते हैं, गेहूं की फसल लेते हैं, वहाँ वहाँ हम जई का उत्पादन अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छा पैदावार किसान भाइयों को प्राप्त हो सकता है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज कुपोषण की समस्या पूरे विश्व में गहराती जा रही है। भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं है। इसकी वजह यह है कि हम अपने दैनिक आहार में धान, गेहूं और दलहन फसलों को ही मुख्य आहार के रूप में शामिल करते हैं, जबकि ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी ये ऐसी फसलें हैं जो कि मोटा अनाज कहलाती हैं, लेकिन इसमें पौष्टिक गुण और औषधीय गुण भरपूर होते हैं। इनको शामिल करने से कुपोषण दूर किया जा सकता है। इसलिए आवश्यकता है इनके प्रसंस्करण की और उनके मूल्य संवर्धन की। तो साथियों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा से श्री संतोष कुमार ध्रुव
और साथ में है कुमारी अनीता लकड़ा। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मोटे अनाज यानी लघु धान्य फसलों के बारे में आप जानना चाहते हैं, इनके प्रसंस्करण के बारे में, इनके मूल्य संवर्धन के बारे में यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। मैडम, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये लघु धान्य फसलें हैं कौन सी? लघु धान फसलें जो होते हैं मोटे दाने वाले को कहा जाता है जी। इसमें रागी, कोदो, कोसरा, कुटकी ये सब जो हैं वो आते हैं। जी जी जी। संतोष जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि क्या ये अनाज ये यहाँ उगा सकते हैं? छत्तीसगढ़ में इनके उगाने की कितनी संभावना है इनकी जलवायु की दृष्टि से? देखिए मैडम, यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या है, आज के परिस्थिति में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जी हाँ, पानी कम गिरने लग रहा है, ऐसे परिस्थितियों में, और यहाँ का टोपोग्राफिक जो है बहुत अंडुलेटेड है, जैसे बस्तर पूरे संभाग ले लें या सरगुजा एरिया, जहाँ पे पहले भी पहले बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन बीच में क्या हुआ था कि ये धान वान का एरिया बढ़ रहा था। अच्छा। लेकिन आज के डेट में फिर से ये कम पानी के चलते इसकी संभावना वो एरिया में बढ़ गया है। जी जी। और इसलिए भी संभावना अधिक बढ़ गया है क्योंकि इसका बहुत सारे और करेक्ट गुण आ गए हैं। जी जी जी। तो आजकल ये पहले ये कहते थे ना इसको कि गरीब लोगों का भोजन है, हाँ। लेकिन आजकल इसको अमीर लोग खाने लगे हैं। अच्छा। तो इसलिए इसकी संभावना और बढ़ गई है। जी जी जी। और वास्तव में पौष्टिक तो है ही, पौष्टिक तो संभावना इसका बढ़ा है, और आज के डेट में इसका रकबा भी बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ में उगाया जा सकता है। जी 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 जी। अनीता जी, यहाँ पर एक तो पानी थोड़ा सा कम होता है, और धान और ये इसके हिसाब से जैसे ग्रीष्म और उष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, तो इन मोटे अनाजों को उगाने के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता पड़ती है? इसके लिए जैसे कि हम अभी बरसात के मौसम में जैसे हम धान उगा रहे हैं, तो धान के लिए हमें अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अधिक वर्षा के कारण जो है फसल नष्ट हो जाता है। तो उस जगह पे हम इस फसल को ले सकते हैं। क्योंकि ये जो फसल है इसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें धान की, तो धान के कंपैरिजन में इसमें 30% कम पानी लगता है। अच्छा जी। तो जहाँ पानी की कमी है वहाँ हम इस फसल को ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे किसान भाइयों को ये फसलें लगानी चाहिए? जो बस्तर जिला है जी, वहाँ सभी यही फसल को लिया जाता है। जी जी। और इधर हम बात करें सरगुजा साइड, जी जी, तो उधर भी ये फसल लिया जाता है। सकती है। तो जी, इन क्षेत्रों के लिए ये फसल बहुत ही अच्छा है, अच्छी लगाई, अच्छा उत्पादन दे सकती है। जी। संतोष जी, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ की जलवायु और वर्षा जैसी जितनी होती है जल उपलब्धता के आधार पर, कौन सी ऐसी किस्में हैं जो हमारे किसान भाई लगाएं तो उससे उनका उत्पादन उन्हें अच्छा मिल सके? तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, इन्होंने 2 वैरायटी रिलीज़ किया है मैडम जी, जो इसका उत्पादन भी अच्छा है। उसमें इंदिरा रागी है 1 और 2 जी, इंदिरा कुटकी और कोदो का भी इंदिरा नाम से हुआ जी, है। जी, जी। तो ये जो किस्में हैं ये हमारे विश्वविद्यालय के किस्में हैं और इसका उत्पादन भी अच्छा है, तो ये किसान भाई ये किस्में को प्राथमिकता दे सकते हैं। जी जी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मोटे फसलों के या मोटे अनाज जो हैं इनके प्रसंस्करण की आवश्यकता पड़ती है, तो कहाँ कहाँ किया जा सकता है? कहाँ कहाँ है प्रसंस्करण केंद्र जहाँ पे हमारे किसान भाई इसका प्रसंस्करण करवा सकते हैं? प्रसंस्करण अभी तो ऐसा हो गया है कि सभी जगह छोटे छोटे प्रसंस्करण इकाई खुल गए हैं, लेकिन अगर हम अपने यूनिवर्सिटी की बात करें तो IGKV में प्रसंस्करण यूनिट है। अच्छा। और साथ ही अभी इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अभी हर KVK में प्रसंस्करण यूनिट खुल रहे हैं। जी जी जी। संतोष जी, प्रसंस्करण की जो हम बात कर रहे हैं, तो इन अनाजों के प्रसंस्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रसंस्करण पहले देखिए मैडम, ये ट्राइबल बेल्ट में ही गरीब लोग खाते थे और उसको अपने लोकल लेवल पे प्रसंस्करण जो ढेकी और मुसर कहते हैं जी जी, उससे करते थे। तो उसमें बहुत टाइम लगता है। अच्छा। मतलब आप बहुत मेहनत लगेगा, उसके बाद वो अनाज निकलेगा। तो इस आज फिर अब साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो छोटे छोटे
मशीन भी आ गए हैं जो एक अच्छा किसान है तो घर में भी रख के प्रसंस्करण कर रहा है। प्रसंस्करण की वैल्यू ये प्रसंस्करण होने के नाते ही मतलब इसका मार्केट में भी डिमांड हो गया। अच्छा अच्छा। जैसे अपने दंतेवाड़ा जिला की बात करें जी जी। तो ट्राइबल जो हैं वो कोदो कुटकी रागी है ना, ये अधिक एरिया में लगाते हैं। अच्छा। वो धान का बेल्ट क्या है उनका कम है, धान का रकबा, और वहाँ पूरा जिला ऑर्गेनिक जिला है। ऑर्गेनिक जिला होने के कारण क्या है वहाँ एक ऑर्गेनिक जैविक बाजार खुला है। अच्छा। एक अपने जिला प्रशासन के द्वारा। जी जी। और उसमें प्रोसेसिंग है पूरा, मतलब प्रोसेसिंग का अच्छा बड़ा बड़ा मशीन है। तो वहाँ से विदेशों में जा रहा है मैडम कोदो कुटकी ये। अच्छा। रायपुर में भी उसका कहीं डालने वाले हैं, ऐसा है। जी जी। और हमारे यूनिवर्सिटी का सेल काउंटर है। हाँ हाँ। तो वहाँ भी हम केवीके के माध्यम से इसका चावल सेल हो रहा है। जी जी। तो ये इसलिए अब क्या है, ये मार्केट प्रोसेसिंग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस करेंगे तो ही वो शहरों में आ पाएगा। जी हाँ, जी हाँ। और शहरों की जब पहले बताया था कि ये अमीर का भोजन होते जा रहा है, तो ये इसलिए फिर अच्छा आर्थिक लाभ लेने के लिए उसका प्रसंस्करण करके उसको शहरों पे लाया। हाँ जी जी, आर्थिक लाभ फिर जस्ट बढ़ जाता है मैडम। जी जी हाँ जी। अनीता मैडम, क्या इसको अगर जो जस्ट छोटे किसान हैं जो शुरुआती तौर पे इसको लगा रहे हैं, वो इसका प्रसंस्करण स्थानीय तौर पे अपने खुद कर सकते हैं क्या? उसकी क्या कोई विधि है? हाँ जी, कर सकते हैं। अभी क्या है, मतलब हर जगह में, जैसे कि हम अपने दंतेवाड़ा जिले की बात करें तो वहाँ मिनी राइस मिल है। अच्छा। तो ऐसी और इसके भी और मशीन है, तो उसको क्या है समूह में दिया जाता है। अच्छा। तो उससे क्या है हर गांव में मशीनें पहुंच जाती है। तो उससे क्या है वो ग्रुप में मिलके उसका प्रसंस्करण करके फिर उसको वो सेल कर रहे हैं। जी। तो उससे क्या है उनको इनकम भी मिल रहा है। जी जी जी। संतोष जी, कौन कौन से मतलब पौष्टिक गुण या औषधि गुण कौन कौन से हैं इसमें लघु फसलों में, जिसके कारण कि इसे हमें आहार में शामिल करना जरूरी है? इसमें जितने भी अपने अनाज हैं है ना, उससे तो प्रोटीन है, कैल्शियम, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है मैडम। अच्छा, इसमें जी। और इसी के चलते, और जैसे रागी हो गया है, शुगर मतलब शुगर लो है, फैट कम है, तो शुगर वाले उसका कोदो का चावल खाने लगे हैं। जी जी। तो इसलिए मतलब औषधि गुण अमीरों का भोजन इसीलिए हो गया मैडम, क्योंकि आजकल अमीरों को ज़्यादा बीमारी होने लगा। जी जी। क्योंकि शुगर है, बीपी है। जी जी। ये कॉमन हो गया है आजकल। जी हाँ, तो जी। वो डॉक्टर लोग भी रिकमेंड करते हैं कि आप उसका अनाज का वो खाइए चावल, तो इसलिए मेडिकल गुण है उसका। जी जी जी। तो इसमें किन किन बीमारियों में ये अनाज जो है फ़ायदा करता है, कि जैसे कि आपने बताया कि इसमें लो शुगर होता है, तो शुगर के मरीज जो है चावल की जगह रागी या कोदो ये सब खा सकते हैं। और भी कैसे कोई अनाज हैं जो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर की, जो आपको औषधि गुण के मतलब पहुँचाते हैं, ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं, इसलिए उनको खाना चाहिए? जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उससे लड़ने की जो क्षमता होती है जी जी वो हमें देते हैं। और डायबिटीज़ का तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल है, ये जो मिलेट्स है। जी जी जी। मैडम, इसके मूल्य संवर्धन की आवश्यकता क्यों पड़ी, या कैसे किया जाता है? इसकी मूल्य संवर्धन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी मार्केट डिमांड तो बढ़ रही है। जैसे हम रागी की बात करते हैं, तो रागी का मूल्य, रागी से हम रागी माल्ट बनाते हैं, तो उसका डिमांड क्या है अभी बहुत बढ़ रहा है। तो रागी माल्ट बनाने के लिए जैसे उसका हम प्रोसेस जाने तो उसमें क्या है, जैसे माल्ट बना रहे हैं तो 100 kg का हम बना रहे हैं, तो उसमें हमको 70 kg रागी लगता है। अच्छा। और 15 kg मूंग और 15 kg चना। अच्छा। तो इसका प्रोसेस ऐसा है कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जी हाँ। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसे हम रात भर भिगो के रखते हैं सभी को, फिर नेक्स्ट डे हम उसको फिर से 24 घंटे के लिए अंकुरित करते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद फिर इसको हम सुखा के इसको रोस्टिंग करते हैं। जी। रोस्टिंग करने के बाद हम फिर इसको मील के थ्रू हम इसको
पिसाई करते हैं जी। इस तरह से रागी माल्ट बनाया जाता है। जी जी। और ये रागी माल्ट का डिमांड अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी तो सुपोषण अभियान बहुत चल रहा है, तो जी, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जी जी जी। संतोष जी, रागी के अलावा और कौन से ऐसे अनाज हैं जिनका मूल्य संवर्धन करके उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, या कुपोषित बच्चों को दिया जाए तो उनका कुपोषण दूर हो सके? देखिए मैडम, ये अभी मैडम बता रही थी है ना, रागी माल्ट जी। तो ये कुपोषण पहले आंगनबाड़ियों में, मतलब जिला प्रशासन के द्वारा आंगनबाड़ियों में अपन कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो समूह बना रहे थे जी जी। और आंगनबाड़ियों में सप्लाई हो रहा था जी जी, क्यों कोई कुपोषण दूर करने के लिए। तो और बाकी तो चावल बना के उसको सीधा अपन ले सकते हैं। जी जी जी। अनीता जी, जैसे कुछ हमारे नए किसान भाई इस उत्पादन को लेना चाहते हैं या इससे जुड़ना चाहते हैं, लघु धान्य फसलों का उत्पादन लेना चाह रहे हों, तो उनके लिए क्या मार्केट उपलब्ध होता है वहाँ पे स्थानीय तौर पे? शहरों में तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके पौष्टिक गुणों को, औषधीय गुणों को लोगों ने समझा है, पर ग्रामीण स्तर पर अगर ये उगाते हैं तो इन्हें क्या मार्केट मिल सकता है? जी, जैसे कि हम दंतेवाड़ा की बात करें तो वहाँ किसान जो हैं वो उगाने के बाद उसे भूमगादी करके कंपनी है, वहाँ पर वो उनको सेल कर देते हैं। जी जी। उसके बाद फिर वहाँ से पैकिंग होके फिर वो बाहर सेल होता है। जी जी। तो उससे क्या है, उनको इनकम भी हो रहा है और उनको एक सही प्रॉपर चैनल मिल रहा है मार्केटिंग के लिए। जी जी। संतोष जी, इसको जैसे कि हम रागी और जो ये हो गया कोदो, कुटकी, इनकी जो उपज होती है वो इनकम्पेरेटिवली इसके धान और गेहूँ के थोड़ा कम होती है, तो इसको बहुत सहेज कर रखने की आवश्यकता है और इसका संपूर्ण पूरा लाभ लेने के लिए तो इसका भंडारण किसान भाइयों को किस तरह से करना चाहिए कि ये खराब ना हो और जितनी इनका उत्पादन है उसका सही मूल्य वो ले सकें? जी, तो भंडारण ये क्या मैडम, ये जल्दी जैसे धान है इसमें और दलहनी है, ये फसल में जल्दी कीड़े लग जाते हैं, मतलब भंडारण क्षमता कम होता है। जी हाँ। लेकिन उसके बजाय इसको 2-2, 3-3 साल, 5 साल का भी अभी किसानों के पास रागी या कोदो मिल जाएगा। जी जी जी। मतलब इसमें आसानी से भंडारण कर सकते हैं। तो क्या भंडारण करते वक्त कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, कुछ दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, किस तरह से ये इसको लंबे समय तक भंडारित कर पाए? देखिए, गांव में अभी जो है ऑर्गेनिक जिला हो गया है जी। उसमें अपन दवाई वो लोग तो डालते नहीं है। अच्छा। है ना, आजकल उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक वो आ गई हैं मार्केट में, जैसे गौमूत्र वो बना लिए, कंडे, नीम के पत्ती हैं, जी हाँ। वो मिक्स करके रखें तो और ज़्यादा सुरक्षित रह सकता है। जी जी जी। इसके उत्पादन के समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उत्पादन अच्छा हो? मतलब किन, जैसे धान के लिए रहता है कि पानी से संबंधित अपन करते हैं ना कि पानी उसकी अधिक आवश्यकता होती है, गेहूं में पानी की कम आवश्यकता होती है, इस तरह से रागी फसलों मतलब ये जो लघु धान्य फसलें रहती हैं इनके उत्पादन के समय कुछ विशेष जलवायु का ध्यान रखें या किस समय बोना चाहिए, उसका बोने का कुछ समय होगा, किन चीज़ों से बचाव करना चाहिए ताकि रोग बीमारियाँ इनमें कम लगें, ऐसी कुछ बातें हैं इसमें? ये जैसे मैंने बताया था पहले ही कि अगर धान अगर हम लगाएं जी, तो अगर अधिक वर्षा के कारण अगर वो धान खराब हो गया तो उसके जगह पे हम ये फसल ले सकते हैं जी। और इसमें क्या है, जैसे कि धान में अधिक कीड़े लगते हैं हाँ। तो उसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो अच्छा। इसको अधिक देख रेख की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी गांव में तो जैसे कि अगर कीड़े लग भी गए तो गौमूत्र का वो बनाते हैं, फिर उसी का छिड़काव करते हैं। जी जी। संतोष जी, इसको क्या इंटरक्रॉप के रूप में भी लगाया जा सकता है? इंटरक्रॉप छोटे लघु धान्य फसलों को इंटरक्रॉप में ऐसे इसका नहीं लगाते हैं मैडम, क्योंकि ये छोटे दाने भी छोटे रहते हैं, हाइट भी कम रहता है जी जी, तो इंटरक्रॉप नहीं करते हैं। लेकिन हम वहाँ दंतेवाड़ा में अभी जो हो रहा है, जैसे बहुत सारे आर्चर्ड बने हैं, आम के बागान बने हैं हर विभागों द्वारा, तो उसके बीच में अपन करवा रहे हैं, किसानों को लगवा रहे हैं, तो और उत्पादन भी अच्छा आ रहा है उसमें। तो आम तो मिलेगा इस सीजन में जी जी, और उस टाइप से इंटरक्रॉप कर सकते हैं जी। अभी इस समय हमारे किसान भाई अगर लघु धान्य फसलों को लेना चाहें तो उसके बोने का सही समय क्या है और इस समय कौन कौन सी फसलें हैं जो वो लगा सकते हैं? देखिए, अभी लघु धान्य फसलें क्या है मैडम,
अभी कुछ देर पहले मैडम बता रही थी कि मान लो धान फैल हो जाता है तो इसको लेट मतलब खरीफ तक लगाते हैं, अगस्त 15 अगस्त तक या अगस्त प्रथम सप्ताह में लग जाना चाहिए जी। क्योंकि और धान जुलाई में लग जाता है तो ये कम पानी मतलब मात्र 200 mm भी बारिश होता है तो ये फसल पक जाएगा जी जी। तो अब संभावना वो जुलाई वगैरह में पानी कम गिरा, मान लो धान फैल हो गया और तो उसके जगह में तो ये ले सकते हैं। कौन सी लगाना चाहिए अभी? ज्वार बाजरा लगाना चाहिए, कोदो कुटकी लगाना चाहिए, रागी लगाना चाहिए या चीना लगाना चाहिए? चीना भी एक फसल होती है जो बहुत ज़्यादा पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है, उसके बारे में कुछ बताइएगा। जी जी जितने भी ऐसे चीना उधर नहीं लगाते हैं मैडम, मेनली कोदो कुटकी और रागी जो है जी जी वही क्रॉप लगाते हैं ऐसे। जी जी। तो अभी और बाकी का उत्पादन जो आप चीना बोल रहे हैं ना मामा, वो उत्पादन कम है और इसलिए उसको कम लगाया जाता है। तो अभी क्या लगाएं किसान भाई, अगर जो अभी लगाना चाह रहे हैं तो इस मौसम में जो अभी गर्मी की शुरुआत है, ठंड जो खत्म हो गई है और गर्मी की जो शुरुआत है इस मौसम में किसान भाई अभी देखिए मैडम, पानी जिसके पास साधन हो वो तो अभी लगा सकते हैं, है ना। कई लोग धान लगाए हैं, उसका सीजन तो निकल गया खैर जी जी। अभी सब्जी भाजी खेती कर सकते हैं। अच्छा। और ये तो बताया कि खरीफ का फसल है तो अगस्त में ही लगेगा जी जी, है ना। अभी गर्मी का समय है तो उनको अभी कोई सब्जी भाजी लगा सकते हैं जिसके पास पानी का साधन होगा जी जी। और पानी का साधन नहीं है वो किसान तो खैर अभी कुछ नहीं लगा सकते जी जी जी। और कुछ खास बात बताना चाहेंगे आप इन लघु धान्य फसलों के बारे में? हाँ, ये लघु धान अभी क्या है, इसका मार्केट डिमांड बहुत अधिक बढ़ गया है तो हर जगह प्रोसेसिंग यूनिट इसकी होनी चाहिए जी जी। इससे क्या है, किसान तो फसल लगा लेते हैं लेकिन उनको मार्केटिंग प्रॉपर चैनल में मैडम नहीं हो पाता। साथी का फोन है, पहले सुन लें। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। जी संजय राज बोल रहा था, मैं अंबिकापुर से। जी संजय जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये पूछना चाह रहा था मैडम कि कोदो का मतलब उन्नत बीज कहाँ से खरीदा जाए, कहाँ से मिलेगा? कोदो लगाना चाहते हैं ये तो कहाँ से, उसकी उन्नत किस्म कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आपको इसकी उन्नत किस्म अपने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में जो है ना। हेलो हाँ जी आप बोलिए। हाँ तो वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा जी। आप बता रही थी मैडम लघु धान्य फसलों के विषय में। हाँ तो अभी क्या है, मतलब किसान तो लगाते हैं फसल लेकिन उन्हें क्या है, मार्केटिंग अच्छे से वो कर नहीं पाते हैं जी जी। तो हर जगह ये यूनिट होनी चाहिए जी जी। इससे क्या है कि किसान लगाएं, साथ में उनको अगर वो यूनिट मिले प्रोसेसिंग के लिए तो वो उसको सेल करके अपना जो भी है इनकम वो जनरेट कर सके जी जी। रागी के अलावा भी और किन किन फसलों का मूल्य संवर्धन किया जाता है? रागी के अलावा देखिए मैडम, अपने अभी जो चलन आ रहा है मार्केट में हाँ? मूल्य संवर्धन का वो हर चीज़ को देखते हैं, मतलब आप सामग्री देखेंगे, उसका क्वालिटी तो देखेंगे ही और पैकिंग का तरीका भी देखते हैं कि मॉडर्न तरीका से, मतलब बाजार ऐसे हो गया है ना कि अच्छा दिखे तो उसको ज़्यादा खरीदार तैयार होंगे, ऐसा है पहले जो दिखता है वो बिकता है वाली बात हाँ दिखता है जो बिकता है। तो वैसे ही अभी जितने भी प्रोसेसिंग सेंटर हैं जी जी, है ना, सब और उसको पैकेजिंग का क्वालिटी है उसको अच्छा तो कर ही रहे हैं और क्वालिटी भी उसमें अच्छा है। तो आप पूछ रहे थे कि और कौन सी चीज़ का मूल्य संवर्धन, तो अभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा द्वारा मुनगे का पाउडर, अच्छा जिसको हम न्यूट्रिशनल डायनामाइट भी कहते हैं, मतलब उसमें आयरन है और बाकी औषधि गुण है बहुत रहता है, उसको पाउडर फॉर्म में लाके पाउडर करने के बाद उसका हम केक बना रहे हैं, उसके लड्डू बना रहे हैं और उसका पत्ती का भी बेच रहे हैं, मार्केट में भी आ रहा है वो है ना। तो इसको भी हमारे एसएचजी समूह है वहाँ, वो उसका पाउडर से केक बना के, मतलब आप ऑर्डर पे वो किसी केक बना के देते हैं, इस टाइप से कर रहे हैं। उसके अलावा चावल का तो प्रोसेसिंग होता ही हाँ वैल्यू एडिशन हो ही रहा है।
संतोष जी, अनिता जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, आज बस इतना ही। नया विषय, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।